नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश मानी। संभल में 46 साल पहले हुए दंगे की फाइल फिर खुलेगी। सीएम के वक्तव्य के बाद सक्रिय हुए अधिकारी। आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में 46 साल पहले हुए दंगों की फाइल फिर खुलेगी। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मांगी है। मामले में अब तक की प्रगति रिपोर्ट की भी तलब की गई है। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में संभल दंगे पर वक्तव्य दिया। कहा कि 1946 से लेकर अभी तक संभल में 209 हिंदुओं की जान दंगों के चलते गई है। संभल में 29 मार्च 1978 को हुए दंगों के दौरान आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में कई हिंदू मारे गए थे। भय के चलते 40 रस्तोगी परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। पलायन के गवाह अभी मौजूद हैं। मंदिर में कोई पूजा करने वाला बचा नहीं था। घटना के 46 साल बाद अभी तक किसी को सजा तक नहीं मिली। प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से 46 साल से बंद मंदिर के कपाट खोले। मुख्यमंत्री के कहने के बाद प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में किस स्तर पर चूक हुई है, यह जानने के लिए दंगों से जुड़ी फाइल मंगाई गई है। दंगे के मामले में गवाहों को कितनी बार पेश किया गया, अदालत के वारंट की स्थिति क्या रही, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। फाइल देखने के बाद इस सभी बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें, संभल में वर्ष 1978 का दंगा 29 मार्च को हुआ था। इस दंगे में शहर जल उठा था। हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। फिर भी शहर में दोनों समुदाय के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी। ऐसी स्थिति में कर्फ्यू का अंतराल बढ़ा दिया गया था। संभल में 2 महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। वर्ष 1976 में संभल में मस्जिद के इमाम की हत्या के बाद बवाल हो गया। उस वक्त प्रशासन ने हालात काबू कर लिया था, लेकिन शहर में तनाव बरकरार था। राजनीतिक महत्वाकांक्षी को लेकर मुस्लिम लीग के एक नेता ने बाजार में दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। दूसरे समुदाय के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। मारपीट के हालात बनने पर नेता के साथी उन्हें छोड़कर मौके से भाग निकले। इन्हीं साथियों ने नेता के मारे जाने की अफवाह फैला दी। इसके बाद दंगा भड़क उठा। दुकानों में लूटपाट, पथराव, आगजनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा था। संभल में बंद मंदिर मिलने के बाद 1978 का दंगा फिर चर्चाओं में आ गया है। जानकार बताते हैं कि दंगे में कई लोग मारे गए थे। इस दंगे में करीब 169 मुकदमे दायर किए गए थे। इनमें 3 एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई थी। आजादी के बाद संभल 16 बार दंगों की आग में झुलस चुका है। इसमें कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1978 के दंगों में संभल कई दिन झुलसा था। इससे लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। शहर में असुरक्षा का माहौल बन गया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग औने पौने दामों पर अपने मकान बेचकर दूसरे मोहल्लों में चले गए। खग्गू सराय में 46 साल बाद शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद दर्शन के लिए सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन के लिए शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पहुंच रहे हैं। शिव मंदिर में सुबह और शाम की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर में तीसरे दिन भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। सोमवार को सपा सांसद जिया उर रहमान बर्ग के मोहल्ले दीपा सराय और विधायक इकबाल महमूद के मोहल्ले नालियों के स्लैब तोड़े गए। इसके अलावा हातिम सराय में भी कार्रवाई की गई। ईओ ने उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से सोमवार को पालिका में बैठक की। इस दौरान आग्रह किया गया कि अतिक्रमण को हटा लिया जाए। आइए जानते हैं प्राचीन कुएं की खुदाई के बारे में। खग्गू सराय में शिव मंदिर के परिसर में बने प्राचीन कुएं में शनिवार को खुदाई के दौरान
भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली। पुलिस ने इन मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। एसीपी श्रीश चंद्र ने बताया कि कुएं की खुदाई के दौरान शिव परिवार की मूर्तियां मिली है। मूर्तियां कुएं में मलबा और मिट्टी के बीच पाई गई। मूर्तियां खंडित कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी। आइए जानते हैं अन्य प्राचीन कुएं के बारे में। सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों में 4 प्राचीन कुएं मिले। लोगों ने अतिक्रमण कर कुओं का पाट दिया था। पालिका ने कुओं से अतिक्रमण हटाकर संवारने का काम शुरू किया है। फिलहाल खुदाई की जा रही है ताकि कुओं को पुराने स्वरूप में लौटाया जा सके। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।